अगर छिपे नहीं तो पकड़े जाओगे। अपनी टीचर की निगाहों से कोई भी बच्चा बच नहीं सकता। आशु, 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 आशु। ये क्या? आशु कहीं इस लाल दरवाजे को खोलकर अंदर तो नहीं जा छुपा? मुझे तो इस दरवाजे को कभी ना खोलने की चेतावनी दी गई थी। नहीं, नहीं। आशु, कोई है? आशु, आशु। आशु, आशु। आशु, यहां आओ वरना मुझे बड़ी मां को बुलाना पड़ेगा। आशु, हाँ? ये सब क्या है? जो काल को बंदी बना दे और शनि पर कसे लगा उसे महाबली असुर रावण के हम हैं वर्तमान। एक बार फिर मनिका ने हमारा शिकार सही चुना है। ये मैथिली वंशज की मोहर इस बलि की सही पहचान दर्शाती है। बलि प्रारंभ हो। फिर वही रात है बलि की, जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच आकर खड़ी हो जाती है। और बलि हमारे लाल कमरे की चौखट के अंदर ये बलिदान स्वीकार करे महाबली। ये उसी जानकी का वंशज है जो बीते युग में आपके विनाश का कारण बनी थी और वैदेही के सभी पुत्रियों के विनाश के उपरांत आप सीता के दिए हुए श्राप से सदैव के लिए मुक्त
वैसे भी दुनिया तो जानती ही है, पर यह मान भी लेगी कि रावण ही सर्वदा सर्वत्र महाबली है। जय धर्माचार्य, जय धर्माचार्य। जय धर्माचार्य। टीचर, कौन कह सकता है कि आबादी से इतनी अंदर इस बीच वीराने में इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत हवेली होगी। ये हवेली कितनी प्राचीन है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इतना अवश्य जानते हैं कि 200 साल पहले भी हमारे पूर्वज इसी हवेली में काम करते थे। बीबी जी माफ कीजिए, इसके आगे आपको ही अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस चौखट के अंदर जाने का आदेश नहीं है। कोई है? एक्सक्यूज मी। क्या आप ही श्वेता हैं? नमस्ते। जी मैं श्वेता पंडित। वो आपने आशु आचार्य के लिए एक स्पेशल टीचर और गार्जियन के लिए वैकेंसी दी थी, तो आशु हमारा ही बेटा है। ये एकता है, हमारी बेटी। ये रणदीप, एकता के पति। ये श्वेता है। ये है शेर, हमारा बेटा। वो मेरा स्टूडेंट आशु, वो कहाँ है? और ये है आशु का आशियाना।
आशु बेटे, देखो तो कौन आया है। तुम्हारी नई टीचर। वाह आशु, ये तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस खुले आसमान में थोड़े पंछी होने चाहिए जो बिना किसी डर या किसी की परवाह किए बिना अपनी उड़ान भर रहे हो? वैसे तो आशु बहुत मिलनसार है, पर अपनी मानसिक स्थिति की वजह से मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैंने इससे पहले भी कई स्पेशल बच्चों को हैंडल किया है। बस थोड़ा सा समय और ढेर सारा सब्र रखना पड़ता है। हमें आपसे यही उम्मीद थी श्वेता। अब आशु की जिंदगी आपके हाथ में है। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। हेलो आशु। आने के लिए थैंक यू। आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस, भगवान की कसम। ऑलराइट? आशु, आप यही हैं अब तक? चलिए अपना कमरा देख लीजिए। ये है आपका कमरा। कैसा लगा? जी, बहुत ही खूबसूरत है। भोजन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे यहाँ नौकर चाकर रखने की पुरानी प्रथा नहीं है। हम अपने सारे काम स्वयं अपने हाथों से करते हैं। वाकई आप सबके विचार तो कितने नेक और कितने अच्छे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा लोगों के लिए नई मिसालें कायम की थी। समझ लीजिए, ये स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है। आशु, हाथ तो धो लेने थे। आशु, तुमने सुना नहीं बड़ी माँ ने क्या कहा?
देखो तो कितने चैन से सो रही है, आने वाले तूफान से बेखबर। आपकी भी तलाश का जवाब नहीं माँ। देर सवेर सीता के वंशज को ढूंढकर मौत के मुंह में ले ही आती है आप। लेकिन अब भी समय बाकी है ना बलि में? समय तो है, पर इसे यूं खुला भी तो नहीं छोड़ सकती थी। जैसे ही मिली वैसे ही पुला भेजा। अभी हमारी नजरों के सामने है तो चिंता खत्म। वो तो सब ठीक है माँ, पर आशु की मजबूरी का यूं इस्तेमाल करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये पूरी कायनात मजबूरी के चलते ही चली जा रही है शय। कोई नहीं जानता कि वो जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। हमको तो बाकियों की बराबरी में ये ज्यादा होशियार और चालाक लगती है। इसकी मौत को ढील देना, खतरा मोल लेना होगा। नहीं रणदीप, नहीं। सुना नहीं माँ ने क्या कहा है? शुक्र मनाओ कि तुमने इसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। अन्यथा सबसे पहली बात कि आज बलि की रात नहीं है। और दूसरी और सबसे अहम बात, ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचने वाली सबसे अहम और आखिरी सीढ़ी है। लाल कमरे में इसकी बलि चढ़ाकर हम अपने संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर सकेंगे और अपने पूरे परिवार को पुराने अभिशापों से मुक्ति दिला सकेंगे। और उसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से छा जाएगा रावण राज। ये अब हमारा शिकार है, सिर्फ हमारा, समझे? हे सीता मैया, ये कैसा बुरा सपना था। हे माँ, अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी पर सदा ही बनाए रखना। जय सीता मैया। 5 4 3 2 and 1। आशु मैं आ रही हूँ। मुझे मालूम है कि आप कहाँ छिपे हैं। कोई भी स्टूडेंट अपनी टीचर से छुप नहीं सकता। ऑलराइट? आशु, आशु, आशु। आशु, आशु, आशु।
अरे आशु, आशु रुको, कहाँ जा रहे हो? आशु, आशु, आशु। और हमने अपने आशु को पकड़ लिया। हाँ, कहाँ थे तुम? आशु, आशु, चलो तुम ठीक हो ना? आशु, आशु, संभल कर। शायद वो अचानक आशु को पता नहीं क्या, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, बस बाहर खेल रहे थे और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नाहर कीड़े ने काट लिया होगा। घबराइए मत, शाम तक ठीक हो जाएगा। I'm really sorry, मैंने कहा ना आपसे, घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। चलो आशु। चलो। आज जो कुछ भी हुआ वो फिर कभी नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं इस हवेली की आंतरिक हद आंगन के मुख्य द्वार के बाहर जाते ही हमारी शक्तियां कम हो जाती, हम अपनी असली उम्र में आ जाते हैं। पर माँ, इसमें श्वेता की कोई गलती नहीं। गलती किसी की भी हो, फिर से दोहराई नहीं जानी चाहिए। इस बात का ध्यान सभी रखें। श्वेता कहाँ है? जी वो मैं आशु के कमरे में थी, उन्हें खाना खिलाकर सुलाकर आ रही हूँ। जिस तरह से आप आशु का ख्याल रख रही हैं, हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे कब से कर रही हैं आप ये स्पेशल टीचर का काम? जब से मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अपना ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि मेरे जीवन के सफ़र में दूसरों का भी भला होना चाहिए। और फिर बच्चों से तो मुझे खास लगाव है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अपने लिए जीवन जीने में कोई बुराई है? जी नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पर मेरी नज़र में ऐसे जीवन जीना एक जानवर की तरह जीने के समान है। अपने लिए तो वो भी जी लेते हैं ना। इंसान भी तो एक जानवर है ना? जी हाँ, इंसान भी एक जानवर ही है, लेकिन एक ऐसा जानवर जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, दूसरों की भावनाओं को जानने, उन्हें समझने का एक मन है। अच्छा, आप सबने वो फिल्म तारे ज़मीन पर तो ज़रूर देखी होगी। हम फिल्में नहीं देखते, यहाँ तक कि हमारे घर में टेलीविजन भी नहीं है। तो फिर मनोरंजन के लिए आप सब क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देती है। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं हमसे? हम ये कहना चाहते हैं कि
आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप कृपया करके यहाँ से चले जाएं। श्वेता, हमारी बात मानिए। जितनी जल्द हो सके यहाँ से चली जाए। बस बहुत हो चुका। आप शय की बातों का बिल्कुल बुरा न माने। दरअसल वो आशु की बहुत ज़्यादा चिंता करता है। उसे ऐसा लगता है कि आशु को किसी स्पेशल टीचर की ज़रूरत नहीं। वो समय के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जी, मैं समझ सकती हूँ। और फिर एक टीचर की हाजिरी उन्हें आशु की लाचारी की बार बार याद दिलाती होगी। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मैम। श्वेता, आप मुझे बड़ी माँ बुला सकती हैं। जी मैम। जी बड़ी माँ। यहाँ क्या कर रही हैं? नंदू काका, वो लड़के। कौन सी लड़की? यहाँ जरूर कुछ है, जरूर कुछ है यहाँ। बीबी जी, आप खामोखा परेशान हो रही। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। लेकिन नंदू काका, वो लड़की कौन थी? और वो जरूर मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कैसी दिखती थी वो लड़की? गोरा रंग, लगभग मेरी उम्र की थी। और हाँ, उसने नीले रंग का सलवार कमीज पहन रखा था। उसके बाल एकदम काले और लंबे थे। देखिए, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। आप चलिए। नंदू काका, आखिर बात क्या है? बीबी जी, हवेली में एक किताब घर है। बाएं हाथ में दाईं ओर से 18वीं किताब। बहुत दिलचस्प है, आपको जरूर पसंद आएगी। शुक्रिया।
डरिए मत नंदू काका, मैं हूँ। डरूं कैसे नहीं बीवी जी, आप इन लोगों को नहीं जानती। ये देखिए बीवी जी, ये देखिए। देखा आपने? ये सब कैसे और क्यों? पहले मैं खुद ही इनके लिए बलि चुनता था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दी मुझे। बीवी जी, आप जो कुछ पूछना चाहती हैं पूछिए बीवी जी। आखिर ये लोग हैं कौन? और इस किताब में मैंने जो कुछ भी पढ़ा या देखा कितना सच है नंदू काका? देखिए बीवी जी, हम ठहरे अनपढ़ गवार, हम क्या जाने उस किताब में क्या लिखा, लेकिन हाँ, धर्मगढ़ की हवाओं में जो कहानी बरसों से सुनाई दे रही है वो उतनी ही रहस्यमयी है जितनी रहस्यमयी ये गहरी काली रात। ये धर्मगढ़, ये हवेली सब धर्म आचार्य की मिल्कियत है। वही धर्म आचार्य जो खुद रावण का वंशज है। हाँ, और बीवी जी, हमने तो यहाँ तक सुना है कि शायद धर्म आचार्य ही मतलब मुझे भी यहाँ बलि के लिए? निसंदेह। बीवी जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकी ताकत हवेली के अंदर ही पनपती है। हवेली की इस आंतरिक हद के बाहर आने के बाद इनका शरीर कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, शायद इसीलिए उस दिन भी जब मैं आशु के साथ यहाँ। आशु? और एक और अहम बात, किसी लाल कमरे में धर्म आचार्य की रूह रहती है, वहीं वो अपनी बलियां स्वीकार करता है। वही सबसे मनहूस कमरा है बीवी जी। पता नहीं क्यों नंदू काका, लेकिन आपकी बातों पर जैसे विश्वास नहीं होता। बगीचे में आपने जिस लड़की को देखा था। हाँ? कौन थी वो लड़की? धर्म आचार्य की पिछली बलि। आइए बीवी जी, आइए आइए, आप यहाँ रुकिए। ये देखिए, अभी आपने जिस लड़की को देखा, हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला! हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला! हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए हमें, ये हमें बदला चाहिए, चाहिए, बदला, बदला चाहिए हमें, बदला चाहिए, बदला चाहिए हमें, बदला चाहिए। मुझे कसम है अपनी सीता मैया की, मैं वैदेही की हर बेटी की बलि का बदला इन राक्षसों से जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। देखिए, अभी भी वक्त है, आप यहाँ से भाग जाइए। आप इन वहशियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। पर तेरी मदद के लिए कौन आएगा नंदू? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्यों क्षमा करते हैं? हमें धोखा देने की खुशी में? मुझे क्षमा कर दीजिए। रहम या सजा, इसका फैसला खुद धर्माचार्य करेंगे। जो काल को बंदी बना दे और शनि पर कसे लगाम,
उसी महाबली असुर रावण के हम हैं वर्तमान। नंदन, तेरी मौत तो निश्चित है, क्योंकि तूने हम सब के साथ विश्वासघात किया। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। ये सजा हम सब तुझे देंगे। अब इस लड़की की बलि की तैयारी क्योंकि अब समय आ गया है मैथिली से बदला लेने से फिर से कहर मचेगा और दुनिया में शुरू होगा मेरा रावण राज।